आइए हम लोग विद्यार्थी और राजनीति का सारांश देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो लेख भगत सिंह ने लिखा है, विद्यार्थी और राजनीति, इस लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है कि विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अक्ल का धंधा बनाना उचित नहीं है। लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का कर्तव्य है। लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार द्वारा विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। सोचिए कि विद्यार्थी से पहले ही एडमिशन के वक्त ही अगर उससे एक कागज पर, एक फॉर्म पर साइन करवा लिया जाता है कि आप किसी भी तरह की राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं लेंगे, शिक्षक हो अथवा छात्र हो, तो निश्चित तौर पर वह बच्चा या वह छात्र किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में नहीं भाग लेगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि अगर हम किसी राजनीतिक एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो हमारा पढ़ाई बाधित कर दिया जाएगा, हमको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और शिक्षक भी इस बात से डरेंगे कि अगर राजनीतिक एक्टिविटी में हम शामिल होते हैं तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर आपको अब राजनीति में शामिल होना है तो आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। और यह दबाव किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है, आपके किताब में चर्चा किया गया है कि मनोहर, जो उसी के बीच का व्यक्ति है, वह अब शिक्षा मंत्री हो गया है और वह अब आदेश निकलवाता है, आदेश निकालता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र और या शिक्षक राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। अब जो शिक्षा मंत्री आदेश निकाल देगा उसका तो कुलपति को मानना तो जरूरी है, मानेगा ही मानेगा। और कुलपति जो है सो जब वह लेटर निकाल देगा प्रिंसिपल के नाम, कॉलेज के नाम, तो कॉलेज वाला भी क्या कर सकता है? वह भी उस आदेश को मनवाएगा। बच्चा या शिक्षक आंदोलन कहाँ करेगा? कॉलेज में। भुगतना किसको पड़ेगा? झेलना किसको पड़ेगा? प्रिंसिपल को। लेकिन वह भी तो मजबूर है, वह क्या कर सकता है? बात समझ में आ रही है? तो यह जो भ्रष्टाचार का जो शुरुआत होता है या किसी कानून का दांव पेच खेलने का या दबोचने का, यह शुरुआत सामना तो करना पड़ता है हमको निचले स्तर पर, लेकिन इसका जो बागडोर होता है कहाँ पे होता है? ऊपरी स्तर पर होता है। बात समझ में आ रही है? लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार द्वारा विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी शिक्षा छात्रों को मात्र क्लर्क बना सकती है। भाई तुम पढ़ो लिखो, दुनिया ज़्यादा दिमाग आपको अप्लाई नहीं करना है कि आपके समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आप बस जितना पढ़िएगा, जितना समझिएगा किताब में, उसी को अप्लाई कीजिएगा। समाज से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसी शिक्षा आपको मात्र क्लर्क बना सकती है, आपको जिम्मेदार नागरिक नहीं बना सकती है। ऐसी शिक्षा छात्रों को मात्र क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं। लेखक कहते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था में प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा रह जाता है, क्योंकि वह अब चीज़ों को समाज से ठीक से जोड़ नहीं पाते हैं। एक चर्चा दी गई है कि एक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि जब एक विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो वह छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। कहता है अच्छा तुम ये किताब जो है ये तो लग रहा है कि रूसी का है, रूसी लेखक का है। तो बोलता है कि नहीं, आप देखिएगा बड़ी सुंदर व्याख्या दी गई। बोल्शेविक पार्टी का कह करके काफ़ी उसको छात्र को डांटते हैं, लेकिन वह ऐसी किताब है कि जिसका हर प्रोफेसर को ज्ञान होना चाहिए। इतनी प्रसिद्ध किताब है, लेकिन उस किताब के बारे में प्रोफेसर को ठीक से खुद पता नहीं है। अंततः भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाएं। भगत
जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रियों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। अगर छात्र हिस्सा नहीं लेंगे तो कौन व्यक्ति लेगा हिस्सा? यह जो उम्र का पड़ाव होता है, इसमें जोश है, जवानी है, ताकत है, उत्साह है, सब कुछ है। जो छात्र होते हैं, खास करके कॉलेज के छात्र, अभी आप लोगों में से कुछ छात्र कॉलेज के होंगे, कुछ छात्र विद्यालय के होंगे, लेकिन अगली बार जब परीक्षा देकर के आप जब एडमिशन जहां पर भी लेंगे वह निश्चित रूप से कॉलेज ही होगा। आप अगले 4-5 साल 8 साल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपका जीवन, जब आप कहीं पे कुछ अचीव कर लीजिएगा, किसी नौकरी में चले जाइएगा, फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आप घर परिवार में बंध जाएंगे। आपके घर की ही समस्या इतनी रहेगी कि आपको बाहर के लिए सोचने का फुर्सत नहीं है रहेगा कि नहीं। अब जो हमारा दायित्व है, अब बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चलेगी, फिर बच्चे जब बड़े होंगे फिर आर्थिक बोझ और ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसकी शादी विवाह करवाइए, तब तक बूढ़े हो जाएंगे। तो विवाह के बाद तो एक वह दायरे में बंध जाता है। विवाहित आदमी के पास खुद घर की इतनी जिम्मेदारी होती है कि वह देश को क्या देखेगा। बूढ़ा आदमी देश के लिए कर क्या सकता है? क्या उसके पास वो जोश है, वो ताकत है? वो तो किसी सहारे की तलाश करेगा। और जो कर सकता है वह युवा है, छात्र है, और छात्र और युवा को पहले ही कह रहा है कि राजनीति में प्रवेश नहीं देना है, विद्यालय में राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो कहां से? यह तो सीधे पंगु बनाने की बात हो गई। हम देश दुनिया के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, कुछ जान ही नहीं रहे हैं, सीधे हमको एक आर्टिफिशियल क्लर्क बना दिया गया। बस अपना दुनिया करो, जो जिसको शासन करना है वो शासन हम पर कर रहा है। यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आप इनका परिचय पढ़िएगा। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो उन्होंने कई लेख लिखा है। तो यह विद्यार्थी और राजनीति उन्हीं का लिखा हुआ लेख है, और वह इस बात पर जोर देते हैं कि नहीं, विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा लेनी चाहिए। इस पर ही आपका एक लेख है। ठीक है।